एक व्यक्ति के लिए सफलता क्या है और सफलता का सही अर्थ क्या होना चाहिए उस व्यक्ति के लिए। क्योंकि आज का टाइम में आप देखा होगा, बहुत आदमी बड़ी बड़ी सफलता को अचीव करने का बाद में वो खुद को ख़त्म कर देते हैं, यानी मार देते हैं। तो ये जो बड़ी सफलता वो अचीव किया, तो सफलता उसको जिंदा नहीं रख पाया, तो इसको सफलता कहने का उसके लिए तो सही नहीं हुआ ना, ये जो सफलता अचीव किया। इसीलिए सफलता क्या है, देखिए सफलता उसी को कहना चाहिए जो व्यक्ति जो सफलता को अचीव किया है उसको एक बेहतर इंसान बनाया है और उसको एक आनंद प्रदान करता है जीवन सारा, वो सफलता, और उसी में पूरा जीवन को खपा देता है, तो वो एक असली सफलता है और जीवन भर पूरा उसी में आनंद रहता है। तो देखिए सफलता पाने के लिए ना आपका भीतर कुछ गुण होना चाहिए। गुण मतलब दया, दान, क्षमा, ये गुण है, लेकिन इससे जो बड़ी आपको जरूरी जो है वो 5 चीज आपका भीतर होना चाहिए सफल व्यक्ति का। और सफल व्यक्ति लंबा समय तक यदि पूरा जीवन काल सफल रहना है, ये 5 चीज को बारीकी से सीख के कोई भी सफलता को अचीव कर सकता है। और बड़ी जो सबसे बड़ी चीज है, सफलता पाने के बाद उसको सस्टेन करना, यानी पकड़ कर रखना जब तक वो जिंदा रहेगा, यही बड़ी मुश्किल होता है। इसीलिए ऐसा सफलता वो अचीव करना चाहिए जो हमेशा तक रहे, ना कि वो सफलता उसको ख़त्म कर दे। और ये जो 5 चीज़ है, पहला है उद्देश्य। आपका पास एक सही उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य जो भी आपका पास आएगा, वो उद्देश्य का साथ साथ वो उद्देश्य सत्य का ऊपर टिका होना चाहिए। यदि झूठ का ऊपर, गलत का ऊपर आप यदि फाउंडेशन टिकाओगे तो फाउंडेशन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। हो सकता है कुछ दिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देगा, लेकिन फिर बाद में वो पूरा ढह जाएगा। फिर बाद में इतना ढह जाएगा कि उसका जहाँ से फाउंडेशन शुरू हुआ था और नीचे चला जाएगा। इसलिए हमेशा जो उद्देश्य बनाओगे वो उद्देश्य सत्य का ऊपर टिका होना चाहिए। और ये यदि टिकाओगे तो आपको हमेशा आपका भीतर ऊर्जा वो पैदा करेगा उस उद्देश्य को पाने के लिए या उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए। उद्देश्य क्या है थोड़ा सा समझो। देखिए एक फुटबॉल टीम, 2 फुटबॉल टीम का बीच में जब खेल होता है, जब वो गोल करता है दोनों साइड में कोई भी टीम गोल करता है, वो कि उसका सफलता है उस टीम का। इसीलिए वो टीम, दोनों टीम को बारीकी से मालूम है, ए साइड में मेरा गोल पोस्ट है, ए साइड में इसका गोल पोस्ट है। जब जो दोनों टीम को मालूम है यहाँ तक मेरे को पहुँचना है, पूरा क्लियर है, उसका सामने दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरह आपका जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य आपको पहला चीज क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, 100% क्लियर हो जाने से आपका सही से उस तरफ आपको ले पाओगे। मेन बात, उस तरफ जाने के लिए आपका इरादा होगा, इसलिए सही उद्देश्य जरूरी है। और जब आपको उद्देश्य क्लियर हो गया, फिर आप बढ़ोगे उस उद्देश्य की दिशा में। उस उद्देश्य की दिशा में जब एक टीम बढ़ता है गोल करने के लिए, और एक टीम क्या है, वो रुकावट डालता है, कैसे वो गोल ना कर पाए इसको रोकता है। और ये जो रोकता है यानी प्रॉब्लम है। इसी तरह आपका जो उद्देश्य है उसमें प्रॉब्लम आएगा, तो आप प्रॉब्लम को पास करके ये जो टीम का सदस्यों को किसी भी तरह का चकमा दे के आप आगे निकलना है, आगे निकल के गोल कर पाओगे। और पहला उद्देश्य होना चाहिए। जब तक आपका उद्देश्य नहीं होगा तब तक आप काम नहीं कर पाओगे।
जिसी तरह ये दोनों साइड में यदि गोल पोस्ट नहीं होगा, ये जिंदगी भर ये पड़िया में, ये जो ग्राउंड में खाली राउंड लगाएंगे, घूमेंगे, दौड़ेंगे, लेकिन गोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गोल पोस्ट कहाँ है दोनों को पता नहीं है। इसी तरह पहला आपका जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। जब आपका उद्देश्य क्लियर हो जाता है और उसी उद्देश्य के सही फाउंडेशन का साथ टिका हुआ है, यानी सत्य के आधार पर टिका है, यानी ठगने के लिए आपका इरादा नहीं है, झूठ का ऊपर आपका फाउंडेशन टिका नहीं है, जब ऐसा कर दोगे ये आपका पहला काम पूरा हो जाता है। दूसरा काम है एक सही काम चुनना। दूसरा सही काम चुनना बहुत ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सही काम जब तक आप चुनोगे नहीं तो अंदर का जो आपका दक्षता है उसको आप सही से लगा नहीं पाओगे। अंदर का दक्षता को पूरा लगाने के लिए एक सही काम को आपको चुनना पड़ेगा। जब तक आप चुन नहीं पाओगे आप सही से आपका ऊर्जा को लगा नहीं पाओगे। इसलिए जो काम है ना, काम जो भी आप चुनते हो सकता है 3 तरह का काम चुनता है एक व्यक्ति, खुद के लिए या परिवार के लिए या समाज के लिए। यदि वो काम चुना है, जैसा काम खुद का, साथ में परिवार का और समाज का, तीनों का यदि भलाई करता है वो काम, तो वो काम अच्छा है, वो काम उसको बहुत ही ऊर्जा पैदा करेगा। और जो व्यक्ति खुद के लिए काम चुनता है, खाली खुद का पेट भरने के लिए, वो काम पशु का जैसा काम है। पशु जैसे खाली खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, फिर अगला दिन वही करते हैं, पूरा जिंदगी ऐसे काट देते हैं। आप यदि उसी की तरह करोगे तो ये काम नहीं है, आप पशु का जीवन जियोगे। और जो काम चुनो, दूसरा काम जो है आपका साथ आपका परिवार का भलाई करे, लेकिन समाज के लिए कोई हित आप नहीं करते हो, तो ये हो सकता है आपको सेटिस्फेक्शन दे देगा, लेकिन जीवन भर आप कुछ ना कुछ कमियां रह जाएगा, कुछ ना कुछ आप कमी महसूस करोगे। जितना आपका जिंदगी को आनंद में रहना चाहिए, कुछ ना कुछ कमी आपको जरूर महसूस होगा। इसीलिए खुद का और खुद का परिवार के लिए और खुद के लिए, ये दोनों के लिए जीने का साथ साथ यदि आप समाज के लिए कुछ हित करते हो, समाज का अच्छा करते हो समाज के लिए, तो वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा और आपका जीवन जीने का एक आनंद मिलेगा आपका जीवन में। और जीवन का जो जीने का पूरा जो आनंद है आपको आपके भीतर ऊर्जा पैदा करेगा उस काम को करने के लिए। क्योंकि जब आप समाज का हित में काम करोगे, कुछ आपका जो टाइम है वो सही है, क्योंकि अल्टीमेटली हम जो भी काम करते हैं समाज के लिए, हम लोगों का हित के लिए करते हैं। और यही लोग आपको मान सम्मान, आपको प्यार सभी देते हैं। और ये लोग, एक व्यक्ति लोगों का जो सेवा करता है वही असली सेवा है। लोगों का सेवा मतलब ईश्वर का सेवा है। इसलिए ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो आप जो काम चुनोगे वो काम आपको एक चुनौती प्रदान करे और आपको दिन प्रतिदिन एक बेहतर इंसान बनाए और आपका जीवन का एक सही दिशा में लेके जाए, सत्य की राह पर, कोई गलत राह पर नहीं। तो वही काम एक सही काम हो सकता है और वो आपका, परिवार का और समाज का, यदि तीनों का एक साथ में हित प्रदान करता है तो असली काम है। यदि काम आप चुन लिया और उद्देश्य आपका पूरा हो गया, इससे आता है उस काम को करने के लिए ना आपका भीतर पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो काम में आप सफल होना है वो काम को आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि जो सफलता है लंबा समय आपको आपसे चाहता है, बहुत ही लंबा समय। और ये छोटा मोटा सफलता और सफलता नहीं है, वो तो कुछ टाइम के लिए है, फिर बाद में आप जैसा था पहले जैसा उसी का जैसा फिर हो जाओगे। लेकिन जो बड़ी सफलता है आपको एक बेहतर इंसान बनाता है और सभी व्यक्ति बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। और ये बड़ी सफलता के लिए आपको बहुत ही पेशेंस चाहिए। यदि आपका भीतर धैर्य नहीं है तो बीच रास्ते में आपको
खुद आपसे आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं इतना दिन हो गया ये काम करता हूँ लेकिन मेरे को कोई सफलता दिखाई नहीं देता है, और फिर आप धैर्य जो है ना आप खो दोगे। फिर धैर्य खोने का साथ साथ आप रास्ता भी, वो रास्ते में जो सफलता के पीछे में आप आ चुके हैं, फिर आप जहाँ से शुरू किया था और पीछे आ जाओगे। इसलिए धैर्य बहुत ही जरूरी है, और ये धैर्य आपको आपका भीतर रखना पड़ेगा। जब तक आप धैर्य को पकड़ के रहोगे, ये आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको आपका जो मन का बल है उसको स्ट्रांग करेगा, आपको मजबूत बनाएगा और उसी दिशा में लेके जाएगा। और चौथा है आपका जो इमोशन है ना, इमोशन यानी आपका मन का जो भावना है, वो भावना का ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि आपका मन की भावना का साथ आप बह जाओगे तो आपका जो सफलता कभी नहीं मिलेगा। ये जो मन है, मन का भावना को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका भावना आया, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, कौन सा मूवी पड़ा है, कौन सा टीवी में शो आ रहा है, कौन सा वेब सीरीज आ रहा है, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। यदि आपका मन में ये भावना आता है, यदि ये भावना को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, फिर आप आपका जो सफलता तक कभी नहीं जा पाओगे। इसीलिए मन का भावना को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, और मन का भावना को तभी आप कंट्रोल कर पाओगे जब आपका भीतर ना चीज को समझना आ जाएगा, बारीकी से चीज को समझ पाते हो। यानी दोस्त का पास में जाऊंगा तो मेरा क्या नुकसान होगा, सोशल मीडिया को मैं टाइम बिताऊंगा तो क्या नुकसान होगा। हो सकता है मेरा 1 घंटा ऐसे देखते देखते, स्क्रॉल करते करते 1 घंटा चला जाए, या तो मैं फ्रेंड के पास जाऊँ, वो फ्रेंड मेरे को कोई डीमोटिवेट कर दे, कुछ गलत बात बोल दे जो मेरा ऊर्जा को कम कर देगा, डाउन कर देगा। हो सकता है मैं जो वेब सीरीज या टीवी देखूं उसमें कुछ गलत चीज़ देख लूं जो मेरा सफलता को हानि पहुंचाएगा। यदि चीज़ को आपको समझना आ गया है, बारीकी से समझ पाते हो और उसको हजम करने की का क्षमता है, तो आप बड़ी सफलता तक पहुंचने में ये मदद करेगा। इसलिए इमोशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और इमोशन का साथ साथ आपको ना जो लास्ट चीज है, आपका जो शरीर है, शरीर को फिट रखना पड़ेगा। शरीर को फिट रखना बहुत ही जरूरी है। जब तक आपका शरीर फिट नहीं रहेगा, ये जितना भी आप जो भी उद्देश्य बनाया है, काम बनाया है, जो कार्य लक्ष्य, और जो आपका इमोशन, जो पेशेंस, ये सभी कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए आपका शरीर को फिट रखना है, और शरीर को फिट रखने के लिए आपका कौन सा चीज से आपका शरीर को ऊर्जा आता है, बुक पढ़ने या मंदिर जाने या आध्यात्मिक होने से या कोई चीज़ खाने से, कौन सा चीज़ में आपको ऊर्जा आता है, तो ऊर्जा का स्रोत क्या है उसको फाइंड करना पड़ेगा। आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा आपका भीतर। और शरीर को फिट रखने के लिए और आपको थोड़ा योगा करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ये 3 करो। और जितना आपको सोना है, ऐसा नहीं काम करते करते आप सोना भूल जाओगे और आपका सेहत खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको सही भोजन भी लेना चाहिए, आपका कौन सा विटामिन है, कितना प्रोटीन है, वो सभी आपको सही से खाद्य भी लेना चाहिए, और सही से नींद भी लेना चाहिए। नींद कम होगा तो आपको तनाव आएगा, फिर सही से पढ़ नहीं पाओगे, सही से जो काम कर रहे हो उसको कर नहीं पाओगे। आपका जो कंसंट्रेशन है, हो सकता है वो काम से टूट जाएगा, आपका एकाग्रता नहीं रहेगा उस काम का प्रति। इसलिए शरीर को फिट रखना बहुत ही जरूरी है, और शरीर को फिट रखने के लिए आपको
मेडिटेशन करना पड़ेगा, योगा करो और एक्सरसाइज। ये तीनों करने से, मेडिटेशन करने से आपका जो शरीर में कौन सा गलत विचार आ रहा है, ध्यान करने से आप जान पाओगे और उसको रोक पाओगे और वो गलत विचार की तरफ आपको लेके नहीं जाओगे। और दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से आपका जो मसल पावर है, आपका शरीर स्ट्रांग होता है। शरीर स्ट्रांग होगा तो आपको उस काम में आप इजीली लगा पाओगे। और योगा करने से आपका शरीर का जो भीतर का चीज़ है वो सभी फिट रहता है। और ये तीनों चीज़ करने से आपका शरीर को फिट रखोगे और सही से नींद और सही से जो भी खाद्य ले रहे हो, वो विटामिन और प्रोटीन, ये सभी सही से जब लेने लगोगे ना, तो आपका शरीर फिट रहेगा। और ये मोटा मोटा जो एक बड़ी सफलता तक पहुंचने के लिए आपको विकास करना पड़ेगा आपका भीतर। और तभी आप ये सभी कर पाओगे जब आप चीज़ को समझ पाओगे। समझदारी सबसे बड़ा चीज़ है, सफलता को पाना और उसी सफलता को बरकरार रखना और उससे आनंद उठाना। जब तक आपका समझदारी विकसित नहीं होगा, चीज़ को समझ नहीं पाते हो, तो आप उलझ जाओगे, तो आप सफलता से दूर चला जाओगे। और सफलता पाने का टाइम ना, आपका जो स्ट्रेंथ है, परिवार को कभी नहीं छोड़ना, पूरा माँ बाप से कट नहीं जाना और पूरा आपका परिवार को भूल मत जाना। परिवार का साथ है, जितना हो टाइम, हफ्ता में एक दिन नहीं हो तो 1-2 घंटा बिताओ आपका परिवार का साथ, आपका माँ बाप का साथ, आपका जो भी परिवार है, उनको बताओ, उनसे बात करो, उनसे देखो। आपसे माता बोल रहा है बात करने के लिए, आपका माता जी, यदि आप बात नहीं करोगे उस टाइम, फिर बाद में जब उस सफलता को पालोगे, पाने के बाद ना उस सफलता कोई मायने नहीं रहेगा आपका पास, क्योंकि आप पूरा परिवार से कट चुके होंगे, कट जाओगे। इसीलिए सफलता का साथ साथ यदि आपका फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, जो आपका जीवन को बेहतर करने के लिए आपको बता रहा है, तो ऐसा फ्रेंड को मत छोड़िए। कुछ ना कुछ टाइम जरूर निकालिए, उसका सुख दुख में खड़ा हो जाइए, वो भी आपका साथ देगा। और ये आपका परिवार का इमोशन को भी समझ के थोड़ा टाइम उनके लिए निकालो और आपका फ्रेंड के लिए भी निकालो। और ये पूरा एक होलिस्टिक है, इस सभी को लेके आप सफलता का पीछे भागोगे। और हो सके तो थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी करो। जब आपका ऊर्जा कम हो जाता है, ऊर्जा तो कम नहीं होगा यदि सही उद्देश्य आप पकड़ा होगा, और ये सभी चीज़ यदि फॉलो करोगे, आपका ऊर्जा कम नहीं होगा। और पढ़ाई वढ़ाई करने से आपका थोड़ा महापुरुष जो भी स्ट्रगल को करके सक्सेस को अचीव किया है, उनका स्टोरी पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगा, कौन सा प्रॉब्लम को फेस किया है ये बड़ी सफलता तक पहुंचने के लिए। इतना जानकारी आपको मालूम हो जाएगा बड़ी आसानी से, कुछ समय में। इसलिए ये सभी पढ़ने से आपको आपका जो स्ट्रगल फेज है, जो स्ट्रगल करने का टाइम है, वो टाइम को बड़ी आसानी से आप मैनेज कर पाओगे। और ये सभी चीज़ें जितना आप, और जो लास्ट चीज़ है बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी आप काम कर रहे हो, वो काम करने का टाइम आप देखना दिन प्रतिदिन आपका भीतर कितना इम्प्रूव हो रहा है। आपका भीतर कोई गलती चीज़ है तो, कोई गलत आदत है तो वो छूट रहा है या नहीं। और दिन प्रतिदिन आपको इम्प्रूव करना चाहिए। आप आज जो है, जो आदमी आप आज हो, कल आपको ये जो काम है ये बेटर आपको कर पाता है या नहीं, ये भी ध्यान से देखना है। और यदि ऐसा काम चुना होगा, वो काम आपको बेटर नहीं कर पाता है, तो आप सफलता को नहीं पा पाओगे। क्योंकि जो भी काम आपको बेटर बनाना चाहिए, जो भी बड़ी सफलता को अचीव करता है, वो खुद प्रतिदिन जहाँ पे वो है, नेक्स्ट दिन कुछ ना कुछ उसमें बदलाव करता है, उसका
शरीर में जो गलती है, यानी खुद को जान पाना। यदि आप नहीं जान पाते हो उस सक्सेस को पाने का टाइम, मेरा भीतर क्या बदलाव हो रहा है, कौन सा चीज़ को मैं छोड़ रहा हूँ, कौन सा चीज़ को पकड़ रहा हूँ, कौन सा अच्छा आदत मेरा भीतर बन रहा है, कौन सा बुरा आदत मेरा भीतर बन रहा है, यदि खुद को आप देख नहीं पाओगे तो आपको भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि खुद को जानना, खुद का साथ कुछ टाइम बिताना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप खुद का साथ टाइम कुछ नहीं बिताओगे, इसलिए मेडिटेशन बोला था, मेडिटेशन करने का टाइम खुद का साथ आप टाइम बिताओगे। जब आप जान पाओगे खुद का भीतर क्या गलती है, कौन मेरे को रोक रहा है ये रास्ते में जाने से, तब आप खुद को बेहतर बनाओगे और वही सफलता का हिसाब से इतना बेहतर बना लोगे, सफलता को अचीव करते करते आप एक बेहतर इंसान भी बन जाओगे। जो बारीकी से आने वाला टाइम को, चीज़ को समझना और उसको हजम करना आपको आ जाएगा। इसीलिए ये जो पूरा एक है, होलिस्टिक है, इस सभी को एक साथ आपको लगा के आपका जीवन को बेहतर कर पाओगे और ये बड़ी सफलता को पाने के बाद उसको सस्टेन करके, उसको जीवन भर आपका जीवन में रख के उसको आनंद से कर पाओगे और बड़ी मज़ा आएगा आपको ज़िंदगी को जीने के लिए। और यही होता है, ज़िंदगी जब आनंद में आप जीते हो वही एक असली सफलता है।